ये इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है OH3, मोटर ओवर हीट अलार्म, PTC इनपुट। एक्चुअल में PTC इनपुट क्या होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है ये एक, ठीक है। उससे एक इनपुट मिलता है कि मोटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। मोटर ओवरहीट सिग्नल टू एनालॉग इनपुट टर्मिनल AI1 और AI2 एक्चुअल अलार्म डिटेक्शन लेवल, डिटेक्शन रिक्वेस्ट मल्टी फंक्शन एनालॉग इनपुट HE-0 to H3-10 टू बी सेट टू E। एक्चुअल में है क्या, हमने ना PTC यूज़ किया हुआ है, जो मोटर पे एक सेंसर लगा होता है जो एनालॉग इनपुट A1 या A2 में लगा होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि मोटर है ना, कई बारी मतलब इसके रीज़न कई सारे हो सकते हैं। ये तो मोटर एक ऐसे एनवायरनमेंट में लगी हुई है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बिएंट टेम्परेचर ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा है वहाँ, मतलब वो अलग से कोई हीट जनरेट हो रही है जो डायरेक्टली मोटर पे जाके लग रही है। एक रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है, एक्सीलेशन डीएक्सीलेशन टाइम जो है वो हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, जो लोड है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो एक्सीलेशन डीएक्सीलेशन टाइम बढ़ाना है एक तो हमें C1-0-1 टू C1-0-8 पे, ठीक है। एक्सीलेशन मतलब कितने सेकंड में हमने किया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, हमको जो मोटर पे लोड है, कई बार क्या होता है मोटर फुल लोड में है और कंटिन्यू रन कर रही है, तो तब उस केस में भी मोटर काफ़ी गर्म हो जाती है, ठीक है। और 24/7 हैवी ड्यूटी पे लगी हुई है, ठीक है। एडजस्ट प्रीसेट VIF पैटर्न, ठीक है। दे विल मेनली इन्वॉल्व रिड्यूसिंग E1-10। Be careful not to lower E1-10 excessively reduce the load tolerance allow speed। अच्छा, चेक मोटर रेट करंट, जो मोटर का रेटेड करंट है। कई बार क्या होता है, मोटर जो है रेटेड करंट से ज़्यादा करंट ले रही है, ठीक है। एंटर मोटर करंट डेटा इंक्लूड्स द मोटर नेम प्लेट। हाँ, कई बार ये होता है कि हमने ना मोटर का जो नेम प्लेट पे जो डेटा है वो गलत फीड कर दिया VFD में ऑटो ड्यूरिंग द ऑटो ट्यूनिंग, या फिर हमने गलत फीड कर दिया। तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में भी VFD और मोटर के पैरामीटर सेम मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो मोटर ना ज़्यादा लोड लेने लगती है, ठीक है। इंश्योर द मोटर कूलिंग सिस्टम इज़ ऑपरेटिंग प्रॉपरली। मोटर पे जो एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है एक छोटा सा साइड बाहर की तरफ, वो लगा है और वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ये भी कोई मतलब ये भी नहीं है तो आपको एक बारी मोटर को चेक कराना पड़ेगा, में भी हो सकता है PTC का कुछ इशू हो, ठीक। तो आपको ये चेक करना है। और आई थिंक सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया, आप इन सबको चेक कर लीजिए। और लास्ट में क्या है, कोई एक एग्जॉस्ट मतलब एक एक्सटर्नल फैन जो है वो आप ऐसी जगह पे लगा दीजिए जिससे मोटर पर डायरेक्ट हवा जाती रहे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मोटर पे जैसे ही डायरेक्ट हवा जाएगी उससे आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। होप सो, क्योंकि मोटर ठंडा रहने लगेगा तो ये एरर आएगा ही नहीं, क्रिएट ही नहीं होगा। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। एक बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। ऑटोमेशन की बुक है जो आप